बहुत पुरानी बात है। हरिया नाम का एक भिखारी था। वो गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगा करता और उसी भिक्षा से अपना तथा अपने 4 सदस्य परिवार का बहुत कठिनाई से गुजारा चलाता था। इसी वजह से उसका मन बहुत खिन्न रहता। देखो जी, आज भी भिक्षा में मिला अन्न बहुत कम है। हम भूखे रह जाएंगे। लेकिन बच्चों की तो भरपेट खिला ही दो। हम भूखे रह जाएंगे तो कोई बात नहीं, भीख मांगना उसका खानदानी पैसा था। वो जवान था, सेहत भी अच्छी, मगर कोई काम धाम करके धन कमाने की उपेक्षा वो हमेशा यही सपने देखता कि कहीं से उसे हीरे जवाहरातों की पोटली मिल जाए, ये धन मिल जाए, वो सुखी हो जाएगा, उसके सब कष्ट दूर हो जाएं। वो राह चलते भी धन के ख्यालों में डूबा रहता। हे भगवान, मुझे धनवान बना दे, मेरे सारे कष्ट दूर कर दे। एक बार बहुत भयंकर बरसात हुई। वो नदियों में बाढ़ आ गई। गांव के गांव पानी में डूब गए। लेकिन खैर रही कि हरिया के गांव में बाढ़ नहीं आई। पर मूसलाधार वर्षा के कारण बहुत दिनों तक भिक्षा ना जा सका। ए जी, सुनते हो, 4 दिन से हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। जो बचा खुचा अन्न पड़ा था वो भी बच्चों को खिलाकर कल ही खत्म हो गया था। अब तो बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा भगवान की क्या करूं। इस बारिश में तो हम पर कहर ही ढा दिया है। 6 दिनों से भिक्षा मांगने भी नहीं जा सका हूँ। पर इन मासूम बच्चों का क्या होगा? इनका बिलखना मुझसे देखा नहीं जाता। बच्चों का भूख से बिलखना तो मुझसे भी नहीं देखा जाता। पर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी मानो तो एक बात कहूं। कहो, क्या कहना चाहती हो? हमारे पड़ोस में मौसी रहती हैं। वो कह रही थी जंगल में एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा डेरा डाले हैं। वो सबका कष्ट दूर कर देते हैं। मेरी मानो तो उन महात्मा जी की शरण में जाओ। वो जरूर हमारी विपतें दूर करेंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे इन महात्माओं पर विश्वास नहीं। अजी, एक बार जाके देखने में क्या ऐतराज है? मौसी का बड़ा लड़का बहुत बीमार था। तमाम वैद्य हकीमों का इलाज करवा लिया, पर फायदा ना हुआ। हार कर वो उसी महात्मा जी के डेरे पर ले गई। महात्मा जी ने जाने क्या मंत्र पढ़ा कि वो एकदम भला चंगा हो गया। मंत्र पढ़ने से भला कहीं कहीं रोग ठीक होता है? सब पाखंडबाजी है। देखो जी, मैंने आज तक अब से किसी बात की जीत नहीं की। बच्चों को भूख से तड़पता देखती हूँ तो बेबसी के आंसू पीकर रह जाती हूँ। अपने लिए ना सही, बच्चों के लिए ही महात्मा जी के शरण में चले जाओ। मेरा मन कहता है वो हमें दरिद्रता से मुक्ति अवश्य दिलाएंगे। हरिया ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, मगर वो अपनी ही जिद पर अड़ी रही। वो बस एक ही बात की रट लगाई रखी थी, महात्मा जी के पास अवश्य जाओ। और जब दोपहर की वर्षा कम हो गई तो अच्छी बात है, भाग्यवान, मैं महात्मा जी के शरण में जा रहा हूँ। मेरा दिल कहता है वो हमारे कष्टों को जरूर दूर करेंगे। जरा संभल कर जाना जी, बरसात के कारण रास्ता बहुत खराब हो गया है। तुम चिंता ना करो, संध्या को लौटते वक्त भिक्षा भी मांग कर लाऊंगा। तुम घर में कुछ सूखी लकड़ियाँ बीनकर चूल्हा जलाने की तैयारी करना। इस प्रकार हरिया महात्मा जी के डेरे की ओर चल दिया। करीब घंटे भर कीचड़ से सना हुआ पानी से भरे रास्ते पर महात्मा जी के डेरे पर जा पहुंचा। उस समय भी महात्मा जी समाधि लगाए बैठे थे। हरिया महात्मा जी को प्रणाम करके वहीं पास पर बैठ गया। महात्मा जी की आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। कहो वत्स, बारिश के कारण मार्ग अवरुद्ध होने पर भी इस बीहड़ में आने का कष्ट कैसे किया? महात्मा, मैं गरीब भिखारी हरिया हूँ, मुसीबतों का मारा हूँ। और हरिया ने दुखी मन से अपनी सारी समस्याएं कह सुनाई। वो तो ये समस्या है तुम्हारी? हाँ महात्मा जी, अगर आप मुझे बेशुमार धन दिला दें तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। महात्मा जी समझ गए कि हरिया अभाव से ग्रस्त जीवन जिया है, इसलिए केवल धन को ही जीवन के सुख का आधार मान रहा है। वह बोले, केवल धन ही सुख का आधार नहीं है। अगर तुम्हें बेशुमार दौलत प्राप्त हो जाएगी तो तुम अब से भी ज़्यादा दुखी हो जाओगे। और जब दौलत दुख का कारण ही है, किस दौलत के बारे में
बात कर रहे हैं महात्मा जी। भिखारी ध्यान से सुनता है और अचरज भी होता है और उसे हंसी भी आती है। बोले, महात्मा जी, मेरे पास धन तो नहीं है, तभी मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं, भूख से बिलखते हैं। ना तो हम अच्छा पहन सकते हैं, ना अच्छा खा सकते हैं। गंदी ज़मीन, घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहते हैं। अगर मेरे पास धन हो तो मेरे बच्चे भूखे ना मरे। हम अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति भी करें, हमारे सब कष्ट दूर हो जाएं, हर तरफ सुख ही सुख हो। महात्मा मुस्कुराए। तुम जीवन में सुखी होना चाहते हो? जी महात्मा, तभी तो आपसे धन की कामना कर रहा हूँ। मगर बगैर मेहनत के किए गए हासिल धन से व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। अगर तुम वास्तव में जीवन में सुखी होना चाहते हो तो मेहनत मजदूरी करो, अपना पसीना बहाकर धन हासिल करो। इस तरह से प्राप्त धन तुम्हें धनवान तो बना नहीं सकेगा, पर तुम सच्चा सुख अवश्य देगा। क्योंकि सच्चा सुख मेहनत से कमाकर खाने में है, ना कि मुफ्त की दौलत पाने में। महाराज, मेहनत करके तो वो अपना पेट पाल लें, यही गनीमत है। मैं तो आपके पास यही आशा लेकर आया हूँ कि आप मुझे बेशुमार धन देकर मेरे जीवन को सुखी करेंगे। महात्मा जी लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, अच्छी बात है हरिया, हमारे दर से आज तक कोई निराश होकर नहीं लौटा है। हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, लेकिन पहले तुम फैसला कर लो, तुम सुख पाना चाहते हो या धन? महाराज, जब धन प्राप्त हो जाएगा तो अपने आप सुख भी आ जाएगा। मेरा सबसे बड़ा दुख तो निर्धनता है, इसलिए मुझे धन ही दे दीजिए। तथास्तु, अब तुम जाओ, तुम्हें धन ही प्राप्त होगा और खुशी खुशी वापस लौट आता है। महात्मा ने कह तो दिया कि मुझे धन प्राप्त हो जाएगा, मगर कहाँ से प्राप्त होगा यह तो मैंने पूछा ही नहीं कि अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। हरिया ये देखने के लिए उस स्थान पर झुका कि उसको ठोकर कैसे लगी। अरे, यह तो धातु की कोई वस्तु दिखती है, देखूं तो क्या है। हरिया ने हाथ से मिट्टी हटाकर उस वस्तु को बाहर निकाला और देखकर चौंक गया। तांबे का मटका। फिर जैसे ही उसने मटके के मुंह पर जमी मिट्टी हटाई, अरे सोने की मोहरे, भगवान, इतना धन! हरिया की खुशी का ठिकाना ना रहा। महात्मा का कहा सत्य निकला, मैं धनवान हो गया, मैं तो धनवान हो गया। वो चहकता हुआ घर पहुंचा और सारा किस्सा अपनी पत्नी को कह सुनाया। देखो जी, मैं कहती थी ना कि महात्मा जी हमारे कष्ट जरूर दूर करेंगे। हम कितने धनवान हो गए हैं। ठीक कहती हो भाग्यवान, सचमुच वे महात्मा बहुत पहुँचे हुए हैं। उन्हीं की कृपा हुई हम पर। अब हम एक बहुत बड़ा महल बनाकर शहर में रहेंगे, बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे और कार भी खरीदेंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख खरीद कर दूंगा। पहले ये धन संभाल कर रख दो, कहीं चोर उचक्कों की नज़र न पड़ जाए। मैं इसे झोपड़ी में गाड़ देती हूँ और इस प्रकार एक गरीब भिखारी की कायाकल्प ही हो जाती है। कुछ ही दिन बाद वो गांव छोड़कर शहर में रहने लगा। एक मोटर और एक आलीशान बंगला उसने खरीद लिया। बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ने लगे। लोग उसे सेठ भिखारी दास कहने लगे। वो निर्धन था, उसका कोई दोस्त नहीं था। धनवान हुआ तो सैकड़ों दोस्त बन गए, अच्छे कम बुरे ज़्यादा। वो कुछ ऐसे दोस्त बनाए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा नशा करते थे, शराब पीते थे, और उसी में से उन लोगों ने हरिया को भी शराब पीना सिखा दिया। एक दिन वो नशे में झूमता हुआ घर पर पहुंचा और उसकी पत्नी कहती है, आपने शराब पी हुई है। तभी हरिया बोलता है, अरे सेठानी, शराब ही तो पी थी, जानती हैं दुनिया में जितने भी रईस हैं सब शराब पीते हैं। तू भी कल क्लब में चलना, बड़ा मज़ा आता है वहाँ पर। वो ज़्यादा नशे में था, इसलिए उसकी पत्नी ने तब कुछ नहीं कहा, लेकिन सुबह नाश्ते की मेज़ पर उसने बात छेड़ दी। देखो जी, शराब पीना अच्छी बात नहीं है, शरीफ लोग क्लबों में नहीं जाते, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। तभी हरिया गुस्से में कहता है, तुम तो भक्ति में लगी रहती हो, तुम्हें क्या पता दुनिया क्या है, कैसी चलती है। बड़ा आई मुझे लेक्चर देने, आगे से ख्याल रहे, मुझे मेरे काम में दखल नहीं चाहिए, समझ गई? गवार कहेंगी। लोगों की अपनी पत्नियां
अपने पति के साथ घूमती हैं, क्लबों में डांस करती हैं और तुम भक्ति के सिवा कुछ आता है? मैं शहर की औरतों की तरह बेशर्म नहीं, तुम इसे बेशर्मी कहती हो? बेवकूफ़ औरत, यही तो धनी समाज की सभ्यता है, जीने के तौर तरीके। अगर बेशर्मी ही धनी समाज के जीने के तौर तरीके हैं, तो वो तरीके मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है। लाज आनी चाहिए। हरिया दौलत के नशे में हाथ उठा देता है। जवान पर लगाम दो। हरिया झिल्लाते हुए वहाँ से जाता है। जिस घर में चैन नहीं मिलता वहाँ रहने का क्या फ़ायदा? स्वामी भोजन तो कर लीजिए, अन्न का तिरस्कार अच्छी बात नहीं है। चाहो तो मुझे और मार लो, पर भोजन करके ही बाहर कदम रखो। मगर हरिया भिखारी दास अपनी पत्नी की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं उस पर पड़ता है। वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। दुखी पत्नी भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरे पति की रक्षा करना, उन्होंने अन्न का अपमान किया है, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। और उधर हरिया दोस्तों के साथ क्लब में बैठा जुआ खेल रहा था। बस भाई, फिलहाल तो मेरी जेब खाली हो चुकी। इतनी जल्दी भी क्या है सेठ, 1 रुपया की चिंता मत करो, तुम्हारी एक आवाज़ पर तिजोरियाँ खोल देंगे। बोलो कितना चाहिए? हरिया यही सीमित नहीं रहे, शराब और जुए के अलावा उसे ढेर सारे खेलने की आदत पड़ गई। देर रात तक वो शराब के नशे में झूमते घर लौटता अपनी आदत बना ली थी। उसकी पत्नी रोज़ संध्या भूखी प्यासी अपने पति के लौटने का इंतज़ार करती, मगर पतिदेव उसकी चिंता कहाँ थी, वो दौलत के नशे में चूर था। खाना लाऊं जी? नहीं, खाकर आया हूँ। बड़ी नींद आ रही है, तुम भी जाकर सो जाओ। कितनी बार कहा है, रात को मेरा इंतज़ार मत किया करो, सो जाया करो। पर तुम क्यों मेरी बात मानोगी? तुम हो ना गवार और सक्की। पति के बिगड़ते देख उसकी आत्मा रोती, पर वो किससे कहती? उसकी कौन सुनता? बस घंटों भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर आंसू बहाती रहती। भगवान, क्या इसीलिए तूने धनवान बनाया था? अगर इसी ज़िंदगी को धनी लोगों की ज़िंदगी कहते हैं तो अपनी दौलत वापस ले ले, हमें फिर से निर्धन कर दे। इस सोने के पिंजरे में अब मेरा दम घुटता है। निर्धनता से कम मेरा पति तो मेरा अपना था, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा मेरा। धन देकर तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, वापस ले ले। इस तरह दिन महीने गुजरते चले गए। कहते हैं लगातार पानी खींचते रहने से कुएं भी सूख जाते हैं। हरिया का भी सिर्फ खर्च ही खर्च था, आमदनी नहीं। जरा 4,000 निकाल के लाओ। घर पर तो आपने एक पैसा भी नहीं छोड़ा, कहाँ से लाओ? अच्छा, धन खत्म हो गया। खैर कोई बात नहीं, दोस्त किस दिन काम आएंगे। मैंने बहुत खर्चा किया है उन पर। देखो यार, आजकल मैं बहुत तंगी में हूँ, रुपया तो नहीं है। उसने दूसरे दोस्तों का द्वार खटखटाया। तुम्हें मिल सकता है अगर तुम अपनी कोठी गिरवी रख दो तो। खैर यूं ही सही, धन के भंडार खत्म हो गए, मगर उसको जो बुरी आदतें पड़ चुकी थी वो ना छूटी। और फिर वो दिन आया जब उसकी कोठी मोटर सब बिक गया। बेचारा हरिया, पेट भरने के लिए उसे फिर से भीख मांगनी पड़ी। भीख तो वो पहले भी मांगता था, मगर अब उसे एक कार अपमानजनक महसूस हो रहा था। इधर बच्चे, छी, ये भी कोई खाना है? सूखा सड़ा, मैं नहीं खाऊंगी इसे। जिद नहीं करते बेटी, यही खा लो। वो पहले से भी दुखी रहने लगे। बच्चे कुपोषण का शिकार होकर रोगग्रस्त हो गए। पहले बच्चे बीमार होते थे तो मामूली से वैद्य की दवा से ठीक हो जाते, मगर अब उन्हें अच्छे अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत थी। पहले से भी वो गरीब, मगर तब उसे अपनी ज़िंदगी इस कदर कठिन नहीं दिखती। मगर अब तो सब कुछ बदल गया था। हे भगवान, मैं क्या करूं? जब दौलत थी तो मैं अपने परिवार को सुख न दे सका। बच्चों की हफ्तों शक्ल न देखी मैंने। अपनी देवी तुल्य पत्नी को अथाह कष्ट दिए। अब जब दौलत नहीं रही तो किस प्रकार सुख करूं अपने परिवार को? मैं टूट गया भगवान, समझ नहीं आता क्या करें। मेरा कहा मानो तो उसी महात्मा जी के पास जाओ, वही कोई रास्ता सुझाएंगे। कौन सा मुँह लेकर जाऊं उनकी शरण में? उन्होंने तो मुझे पहले ही सावधान किया था कि बगैर मेहनत के हासिल की हुई दौलत मनुष्य को कभी सुख नहीं देती। पर मैं ही मूर्ख था, उनसे जीवन के सुख के बजाय दौलत मांग बैठा। इंसान 9 गलतियों का पुतला है स्वामी।
हर एक से गलतियाँ होती हैं। तुम जाओ तो सही, मेरा दिल कहता है वो तुम्हें अवश्य मार्ग दिखाएं। भगवान, तुम कभी हिम्मत नहीं हारती, हमेशा मुझे प्रेरणा देती हो। ठीक है, मैं महात्मा जी के पास जाऊंगा। पत्नी के समझाने पर हरिया में एक नई चेतना का संचार हुआ। वो महात्मा जी के शरण में पहुंचा और महात्मा जी उसको देखते ही समझ गए और उसके बिना बोले ही सारी बातें समझकर बोलने लगे। मैंने कहा ना हरिया, बगैर मेहनत के किए हुए प्राप्त धन दौलत जीवन को कभी सुखी नहीं बना सकती। देखा, तुम अपार दौलत को पाकर भी अपने को सुखी नहीं कर सके। मुझे क्षमा कर दो महात्मा जी, मेरे कष्टों का निवारण करो, मुझे कोई और राह सुझाओ। उठो वत्स, इस जंगल के बाहर पूर्व की ओर बंजर भूमि का एक छोटा टुकड़ा पड़ा है, उस पर मेहनत कर खेती करो। जो आज्ञा महात्मा जी। महात्मा जी के बताए अनुसार कड़ी मेहनत कर भूमि को उपजाऊ किया। उसकी पत्नी और बच्चे में भी उत्साह भर गया। पूरा साथ दिया। उसने खेत में कम समय में उगने वाली सब्जियां बोई, मेहनत रंग लाई, फसल पककर तैयार हो गई। हमारे भूमि ने सोना उगला है स्वामी। सब मेहनत करके सुखी से रहने लगे। सो दोस्तों, ये रही आज की हमारी कहानी। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।